अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों 2 बार वीडियो मैं बना रहा था और कैंसिल हो गई। आप लोगों को थोड़ा जल्दी अपडेट मिल जाती, बट थोड़ा सा लेट, बट ज़्यादा नहीं, बहुत अभी काफ़ी जल्दी है। हम लोग देख रहे हैं इस कॉइन्स को कि कौन-कौन से कॉइन्स खरीदारी करनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी, इस वीडियो को लाज़मी देखना है और 2 बार देखना है और इस पे कमेंट्स भी करने हैं आप लोगों ने। तो इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स करने हैं अगर आप लोगों को रोजमर्रा की अपडेट्स चाहिए क्रिप्टो से रिलेटेड, कौन सा कॉइन खरीदना है, कौन सा कॉइन नहीं खरीदना। तो कुछ कॉइन्स मैंने कहा था मैं बताऊंगा, अपडेट दूंगा, तो मैं उसी अपडेट के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। देखें, सबसे पहले एक कॉइन को जब खरीदते हैं हम लोग, तो आप लोग एक गलती कर रहे हो जो मैं देख रहा हूं, वो मार्जिन ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग है। आप लोग किसी भी बड़े इन्वेस्टर को उठा के देखो, चाहे वॉरेन बुफेट है, चाहे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो एक ट्रेडर नहीं है, इन्वेस्टर्स हैं। वो क्या करते हैं, वो कॉइन को खरीदते हैं, कॉइन को खरीद के लॉन्ग टर्म छोड़ते हैं और फिर उसको प्रॉफिट बुक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग या जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लॉस करते हैं और बाहर आ जाते हैं, जो कि गलत है और गलत आम है, बल्कि मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी हम लोग हमाकत करते हैं। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हम लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। ट्रेडिंग आप फॉरेक्स में कर रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म की तरफ जाओ। लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट्स की मदद से मैं समझता हूं कि आप लॉन्ग टर्म को भी शॉर्ट टर्म बुक कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हम लोग क्या कहते हैं, यार नहीं आज ही अमीर होना, आज अमीर नहीं होता भाई। अगर स्टॉक एक्सचेंज में भी अगर आप लोग अभी काम कर रहे होते, फ्यूचर में मेरा प्रोग्राम है कि स्टॉक मार्केट के बारे में भी आपको गाइड करूं। अगर स्टॉक में भी काम कर रहे होते तो स्टॉक में क्या होता है कि आज शेयर ले लिए, साल के बाद बेचे। एक शेयर 100 रुपए का लिया था, अब वो हो गया 120 का। तो लाख अगर रुपया इन्वेस्ट किया था तो वो 1,20,000 रुपया हो गया। 10 लाख किया था तो 2 लाख प्रॉफिट हो गया। करोड़ रुपया किया तो भाईजान 20 लाख प्रॉफिट हो गया। 20%, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। स्टॉक में कम चांसेस होते हैं कि स्टॉक बूम करेगा, लेकिन होते हैं। जो क्रिप्टो है इसके अंदर तो ज्यादा चांसेस होते हैं, एक ही दिन के अंदर ये बूम कर सकता है। बट सोच क्या होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए कि भाई मैं पैसा फेंक रहा हूं, आराम से साल के बाद, 2 साल के बाद देखूंगा बूम का, मे भी 15 दिन के अंदर बूम कर जाए। अब अभी आपको 3 कॉइन्स शॉर्टलिस्ट करूंगा और इन 3 कॉइन्स के टेक्निकल एस्पेक्ट बताऊंगा। टेक्निकल एस्पेक्ट तो हमें 15 दिन भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं भाई 15 घंटों में कॉइन किधर से किधर होगा, ठीक है, ये बात है। तो टेक्निकल अगर आप लोगों को एनालिसिस करने आते हैं तो आप लोग कॉइन को जल्दी खरीद सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल H1 का चार्ट है, H1 पे यानी कि आप 15 घंटे के बाद कॉइन सेल नहीं करना चाहते, तो आप ये क्या करो, लॉन्ग टर्म होल्ड कर लो। 15 घंटे के बाद प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं भाई, स्पॉट ट्रेडिंग। कॉइन का रेट नीचे गिर जाता है, टेक्निकल फेल होते हैं, कोई मसला नीचे से उठा लो। अब कॉइन को जब आप लोग खरीदते हो, जैसे कि मैंने 3 कॉइन शॉर्टलिस्ट किए, मैं भी जल्दी से बताने लगा हूं। तो सबसे पहले कि कॉइन है क्या, किसका है, कौन है। शिट कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करना, शिट किस्म के कॉइन्स हैं, घटिया किस्म के नहीं भाई। मेजर कॉइन्स हैं, जैसे ये सैंड है, मुझे पता है इसके पीछे एक सैंड बॉक्स गेम्स बनाने वाली कंपनी है, इसकी मार्केट कैप बिलियंस में जा रही है, इसकी सप्लाई डिमांड क्या है, कंपनी के प्रोजेक्ट्स क्या है, मुझे सब पता है, रिसर्च है, ठीक है। मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि मुझे सब पता है, एक टर्म यूज कर रहा हूँ कि मुझे सब पता है। तो अब सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि है क्या चीज, कॉइन किसका है, क्या प्रोजेक्ट है। नंबर 2, इसका लो और हाई पॉइंट क्या है, मुतय्यन करें। इसका लो पॉइंट अब अभी मैं मार्क कर लेता हूं कि लो पॉइंट इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से ये, एंड देन हम लोग मुतय्यन करेंगे ये पॉइंट। ये 2 पॉइंट्स हाई और लो हैं, बल्कि ये नहीं है, ये 8.51 हाई है और तकरीबन मेरे नजदीक 0.60 लो है। अब कॉइन खड़ा है यहाँ पे इस पॉइंट पे 4.50 पे, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, एक काम तो ये कर सकते हो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है $1000, तो आप क्या करो, $300 के यहाँ पे कॉइन ले दो, सॉरी $100 के यहाँ पे कॉइन ले लो। कॉइन नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, $200 के यहाँ पे मजीद नीचे गिर गया, तो $300 के यहाँ पे मजीद नीचे गिर गया, तो $400 के या $300 जितने बचे पैसे, आप $300 नीचे से, फिर जब कॉइन रिवर्स करेगा तो आप लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। आपका 10,000 का बजट है तो एक कॉइन में आप अपना $1000 लगा सकते हैं। अगर आपका 1 लाख का बजट है तो आप एक कॉइन में $10,000 लगा सकते हैं। अगर आपका $100 का बजट है तो आप एक कॉइन में $10 से $15 लगा लें, दूसरे कॉइन पे जाए उस पर 10-15 लगा लें, तीसरे पे, ताकि डिवाइड रहे। एक कॉइन गिरता है तो दूसरा तो उठेगा ना भाई,
डिवाइड रहेगी, तो पैसा डिवाइड रहेगा और इकट्ठा नहीं, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके आएगा। तो इससे भी आपको काफ़ी इफेक्टिव होगा। यानी कि अभी मेरा बजट है 1000 में से 100 मैं लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, $20 के यहाँ पे खरीदूंगा, 20-30 के नीचे खरीदूंगा, और बकिया जो मेरे पास 50 खरीदेंगे वो बिल्कुल जब एंड पे चला जाएगा तब खरीद लूंगा, और 6 महीने की सोच के साथ लेके होल्ड कर लूंगा। ठीक है, 6 महीने की सोच 6 महीने, साल, 2 साल की सोच, ये सोच होनी चाहिए। इस तरह कभी भी लॉस नहीं होता। अगर आप लोग मेरे साथ चलते हैं, मेरी बात मानते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि पैसे को डबल कैसे किया जा सकता है, लेकिन दिनों में नहीं, मिनटों में नहीं। देखिए मार्केट है, मे भी वीडियो बनाते बनाते 2 कैंडल्स तो बुलिश बनाते बनाते रेट ऊपर चला गया, मैं कह रहा हूँ 30 सेंट प्रॉफिट हो जाता। अगर मैं लाइव बता देता ना तो 30% आपको 30 सेंट पर कॉइन प्रॉफिट हो जाता, बट मार्केट है ना, हो जाता है। तो अब स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में ये होता है कि हम लोग एक एक स्टॉक उठाते हैं, तो 2 साल 3 साल के बाद जब बेचते हैं, तो एक एक स्टॉक था, उसकी वैल्यू थी, जैसे कि HBL है, तो HBL की स्टॉक की वैल्यू 100, UBL है उसकी वैल्यू 100 है, 2 साल के बाद हम बेचेंगे, उसकी वैल्यू हो जाएगी 140, तो हमें लाख रुपए पे 40,000 प्रॉफिट हो रहा है, मे भी साल के बाद हो जाए। लेकिन स्टॉक में ये होता है कि वो इंशाल्लाह ट्यूटोरियल्स उसके भी बनाऊंगा, बस स्टॉक में ये मार्केट इतनी बूम नहीं करती है। बट क्रिप्टो में तो 1 मिनट का भी नहीं पता है, ये ना हो कि अभी वीडियो बना रहा हूँ, अगले महीने वो जो आपकी 40% UBL के साथ 10 साल बाद होने थे, वो अभी इसके अंदर 10 घंटे के बाद हो जाए, ये भी नहीं पता। तो इसलिए सोच रखें इन्वेस्टमेंट की, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये पैसा मेरा बैंक में पड़ा है जो कि इन्फ्लेशन में निकल जाएगा। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन कहते हैं कि आप जब महंगाई होती है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, पैसे की वैल्यू कम होती है। लाख रुपए की 2 साल पहले वैल्यू ज्यादा थी, आज 2 साल के बाद नवाज शरीफ के दौर में लाख रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, इमरान खान के दौर में लाख रुपए की वैल्यू खत्म हो गई, टाइम गुजरा। तो मुशर्रफ के दौर में लाख रुपए एक बड़ी चीज हुआ करती थी, जरदारी के दौर में लाख रुपए कोई चीज नहीं थी, फिर नवाज शरीफ के दौर में वो कम हुई, इमरान खान के दौर में कख नहीं रही। एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये क्यों होता है? ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, महंगाई की वजह से पैसे की कीमत गिरती है। तो जिसका लाख रुपया आज से 10 साल पहले बैंक में पड़ा था, आज उस लाख की टके की वैल्यू नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने लाख रुपया उठा के कहीं जमीन ले ली थी, स्टॉक ले लिया था किसी बैंक का, किसी स्टॉक मार्केट में क्रिप्टो का कॉइन ले लिया था, आज वो बंदा वर्थ करता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, शिट कॉइन्स में इन्वेस्ट कर देंगे, पोंजी स्कीम, एचटी फॉक्स आ गई जी, इन्वेस्ट करें रिटर्न देगी। मेरे पास 50,000 बंदा डेली आता है कि सर पैसा ले लें, हमें बताएं कितना देंगे। इन्वेस्टर्स आते हैं, लोग 50-50,000 डॉलर लेके हाथों में खड़े हैं, बताएं कि कितना देंगे। ये सोच खत्म करनी होगी, खुद रिसर्च करनी है, कॉइन का हाई लो पॉइंट और कॉइन है क्या चीज, ये मुतय्यन करने के बाद आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों के पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, तो फिर एक चीज कुछ कॉइन्स मैं आपको बता देता हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये कॉइन है सैंड USDT, और टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग से बाज रहें, अगर कुछ कमाना चाहते हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग से बाज रहें। अच्छा, ये ब्रेकआउट प्रॉपर वैलिड मैं नहीं समझ रहा, थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि एक पहले तो ये कि थोड़ा सा वेज की तरह का स्ट्रक्चर है, बट वेरी वैलिड नहीं है। ठीक है, वेज ही है, एक वेज का स्ट्रक्चर बन रहा है, और इस वेज के अंदर अल्लाह आपका भला करे। अच्छा जी गाइस, टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे सैंड USDT के अंदर, यानी कि एक तो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एट द मूवमेंट अगर बात की जाए तो इसके अंदर ये डाइवर्जेंस भी है और एक वेज का स्ट्रक्चर भी बन रहा है। अगर आप लोग देखें, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो आपको वेज का स्ट्रक्चर भी इजीली नजर आ रहा होगा। एंड देर इज अ लो वॉल्यूम, वेरी लो वॉल्यूम तो नहीं है, बट देर इज अ लो वॉल्यूम हेयर आल्सो, एंड देर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस, और वेज भी है। तो वेज के एक तो प्रॉपर एक ब्रेकआउट के बाद हम लोग जो प्रॉपर ब्रेकआउट और रीटेस्ट है, इसके अंदर एंट्री शॉर्ट टर्म भी ले सकते हैं, यानी कि अभी हम 6 महीने की बात कर रहे थे, तो हम कुछ घंटे के लिए भी एंट्री ले सकते हैं। यानी कि हमें एक टारगेट रखना होगा कि आपको कितने पैसे चाहिए। अब म्यूचुअल फंड्स वाले जब मेरे पास लास्ट टाइम आए तो उन्होंने मुझे कहा सर आपको हमें एक टारगेट देना होता है, मेरी मीटिंग हुई एक बार,
तो मैंने कहा भाई किस टाइप का टारगेट? उन्होंने कहा भाई आप हमें 10 लाख दे रहे हो तो आपका एक टारगेट है कि आपने साल के बाद गाड़ी लेनी है, तो उस हिसाब से हम लोग आपका फंड जो है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आप ये जो $1000 सैंड यूएसडीटी में या 500 या $10 लगा रहे हो या $1 या 2 या 1 कॉइन खरीद रहे हो, तो इस एक कॉइन पे आप लोगों को पर कॉइन कितना प्रॉफिट चाहिए। तो मैं कहता हूँ आप अपना टारगेट रखो कम से कम 0.80 से $1 पर कॉइन टारगेट रखो। स्पॉट ट्रेडिंग में जाओ, अगर कॉइन में पैसा फंस भी जाए तो अगर अगर पैसा फंस भी जाए ना स्पॉट में तो टेंशन नहीं है, यानी कि महंगा होगा फिर भेज देंगे। फ्यूचर्स में आपका अकाउंट उठ सकता है, वॉश हो सकता है। तो स्पॉट में आप एक शॉर्ट टर्म भी खरीद सकते हो, लॉन्ग टर्म यानी कि आप चाहते हो कि नहीं मैंने $2 जो है पर कॉइन प्रॉफिट लेना है, तो आप लेके ना खरीद के ना अकाउंट को लिख के पासवर्ड और सारा कुछ लॉग आउट करके रख दो, 6 महीने के बाद ओपन करना। और अगर महीने के लिए तो भाई इन्वेस्ट करो, महीने के लिए लॉग आउट कर दो, महीने के बाद इन्वेस्ट करना, लॉग इन करना। तो ये एक कॉइन शॉर्टलिस्ट किया, जिनको टेक्निकल एनालिसिस आते हैं वो इसको देख सकते हैं कि इसको अब क्या करना है। दूसरा कॉइन जो कि मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि ये गिरे, वो है एम बॉक्स का कॉइन। एम बॉक्स के कॉइन के अंदर भी अब ये भी सेम डेफिनेटली मेटावर्स जो हमने वीडियो बनाई थी उसी से रिलेटेड ही ये एक टॉपिक है। तो एम बॉक्स कॉइन्स जो है इसके अंदर भी ऑलमोस्ट बुलिश डाइवर्जेंस देखी जा सकती है, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को इस कॉइन के अंदर भी ठीक है बहुत ज्यादा वेरी वैलिड सेटअप्स तो नहीं इसके अंदर मिल रहे, बट स्टिल इसका हाई और लो पॉइंट देख के इसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोचा जा सकता है। इसका लोएस्ट पॉइंट जो मैं देख रहा हूँ, जब मार्केट इसकी $3 इसका लोएस्ट पॉइंट था, यानी कि जब इसने फर्स्ट स्पाइक मारी है तो ये $2 का था। उसके बाद जब इसने हायर लो मारा तो ये $4 का था, सॉरी हाँ ठीक है, 3.70 का। तो अब ये कॉइन जनाबेली कितने का है? अब जनाबेली इसकी प्राइस है 3.55 और इसका ऑल टाइम हाई है $15। तो यानी कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोची जाए, यानी कि हम कहते हैं कि नहीं $3 का खरीद लिया, और पता नहीं क्यों मुझे ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन नजर आता है उससे सैंड से, लेकिन कभी भी एक कॉइन में सारी इन्वेस्टमेंट नहीं डालते। तो मैं समझता हूँ कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स के थ्रू भी हम लोगों को कुछ ना कुछ एक नॉलेज मिल रहा है कि ये कॉइन हमारे साथ क्या करने चाह रहे हैं। ठहरे, मैं यहाँ पे वॉल्यूम को रिमूव कर देता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा अच्छा नजर आए। ये ले, तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स के थ्रू अगर देखा जाए तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो कह रहे हैं कि भाई अब इस पॉइंट पे आप लोगों को यहाँ इन कॉइन्स के अंदर खरीदारी कर लेनी चाहिए, खरीद लेने चाहिए, ताकि आप लोग इन कॉइन्स के अंदर लॉन्ग टर्म अगर अच्छी लॉन्ग टर्म सोच के आ रहे हो। और पर कॉइन मैं समझता हूँ कि 3 का है तो 6 पे जाता है या 5 पे जाता है तो आप सोल्ड आउट कर दो, पर कॉइन $2 लो या $3 ले लो। 3 का कॉइन है, 6 पे जाता है, सेल आउट कर दो, आपकी इक्विटी डबल हो सकती है। लेकिन जहन क्या होना चाहिए? 6 महीने, साल, 1.5 साल, ठीक है। और एक स्टॉप लॉस भी रखें कि ये कॉइन अगर 3.50 या $3 से नीचे गिरा तो मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा, खत्म। यानी कि अगर आप मजीद सेफ होना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये कॉइन एक मार्क कर लें। तो जल्दी से एक और कॉइन बता देता हूँ, फिर वीडियो को एंड करता हूँ। बहुत नॉलेज शेयर करने की कोशिश की है। एक कॉइन ये है जो मुझे समझ आती है और जो मैं समझता हूँ कि यार ये कॉइन भी हमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में भी रहा है, यानी कि ये काफ़ी ट्रेड होता रहा है, ट्रेडेबल है, डाइवर्जेंस भी है, बट बहुत ज़्यादा वैलिड स्विंग्स नहीं है, बट स्टिल डाइवर्जेंस भी है। और इस कॉइन का ऑल टाइम जो लो है वो 0.72 गिना जाएगा। बल्कि ठहरे, जब ये कॉइन शुरू हुआ था तो 0.85 था, ऑल टाइम लो 0.70 है, ऑल टाइम हाई $5 है, अभी 2.88 का। तो कम से कम पर कॉइन हमें आप मैं समझता हूँ कि $1 भी ये कॉइन दे तो हमारे लिए बहुत है। तो ये 3 कॉइन्स टेक्निकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग तो ये हमें जल्दी प्रॉफिट भी दे सकते हैं, लेकिन सोच क्या होनी चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। टेक्निकल एनालिसिस तो ये कह रहे हैं कि अगले 15 घंटे में इनको इन्होंने फ्लाई कर देना है, या 24 घंटे में, या अगले 4 घंटों में, क्योंकि किसी वक्त भी एक कैंडल बननी है स्पाइक मार जाएगा। वॉट एवर वो बीटीसी पे भी आपको पता है कि सेटअप्स बने, बीटीसी बाय गया तो ये बाय जाएंगे, बीटीसी के पीछे फॉलो अप ये बीटीसी को ही करते हैं। ये बीटीसी गिरा ये भी गिरेंगे, बीटीसी ऊपर गया ये भी जाएंगे। तो फॉलो तो बेसिकली ये बीटीसी यूएसडी को ही करते हैं। तो ये 3 कॉइन्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, बताया है कि टेक्निकल स्पेक्ट के अकॉर्डिंग्स तो आप देख सकते हो कि क्या सेटअप्स है। और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज अगर आप लेना चाहते हो
साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल पैसा पड़ा हुआ है, बैंक्स में नहीं रखें, अच्छे से कॉइन्स ले लें, स्टॉक मार्केट में डाल लें, अच्छे से शेयर्स ले लें जो सस्ता हो। पहले 160 पे गया हुआ था एक कॉइन, मैंने देखा, बल्कि लास्ट टाइम दिसंबर प्रो की क्लास हो रही थी, कॉइन का ऑल टाइम सॉरी स्टॉक का ऑल टाइम हाई 160 था, स्टॉक 90 था। ठीक क्लासेस के 10 दिन के बाद स्टॉक, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, 98 था। यानी कि जिसने 90,000 के कॉइन वो स्टॉक इन्वेस्ट किया था, 90,000, उसको 8,000 रुपया उस पर प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 10 दिन के अंदर, बैठे बिठाए, कुछ भी नहीं कर रहा, पैसा बैंक से पड़ा था, उठाया, थोड़ी रिसर्च की, इन्वेस्ट कर दिया। और मजीद मैं समझता हूँ कि 120 पे प्रॉफिट बुक किया जाए तो पर स्टॉक हमें 30 रुपए बचेंगे पर यूनिट। तो अगर जिसने लाख किया तो उसको समझ लें कि 30,000 रुपया लाख के ऊपर बचत। तो ये चीजें समझने की कोशिश वाली हैं जो कि इंशाल्लाह ताला आप समझ जाएंगे। अभी के लिए इजाजत दें, 3 कॉइन शॉर्ट लिस्ट करूं, देखें, समझें, इन्वेस्ट नहीं करना, समझें। और एक्सचेंज का बताता चलूं कि क्यू कॉइन को मैंने सिलेक्ट किया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाइनांस के रोले हैं, बैन हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो मैंने क्यू कॉइन को इन्वेस्ट किया है, के यू कॉइन सजेस्ट किया है, इसका लिंक दे दूंगा, और इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है वो भी आपको समझा दूंगा। है सिंपल ही, जस्ट अपना ईमेल या फोन नंबर लिखना है, साइन अप पे क्लिक करना, अकाउंट आपका बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।